समाजवादी पार्टी संगठन में लोकतंत्र है। सुप्रिया जी के बहाने पूरे विपक्ष पे और कांग्रेस पे हमलावर है। महिला सुरक्षा की बात करना या महिलाओं की बात करना अब वो भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। देश के प्रधानमंत्री जी वो सेलेक्टिव कैसे होते हैं? वो कलकत्ता पे और बंगाल पे तो बोलते हैं, वहां से तो प्रत्याशी भी ढूंढ लेते हैं, मणिपुर से प्रत्याशी क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है और समाजवादी पार्टी में टिकट मांगने वालों की लंबी लिस्ट थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पे टिकट देने के बाद वापस किए जा रहे हो, संन्यास लिया जा रहा हो, टिकट वापस किए जा रहे हो। तो समाजवादी पार्टी में जो प्रत्याशी थे कुछ शिकायतें थी, इसलिए कहीं पे कुछ टिकट बदले गए और कहीं पे जो प्रत्याशी थे उनको ही रिपीट किया गया। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। रामपुर में नदवी साहब का टिकट हो गया है, वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुरादाबाद को लेके जो भी स्थिति है वो एक आध घंटे में क्लियर हो जाएगी। नॉमिनेशन वहां पे हमारे दोनों प्रत्याशी फाइल कर चुके हैं, तो ऐसी कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी संगठन में लोकतंत्र है और जब तक टिकट नहीं होता है, नॉमिनेशन फाइल नहीं होता, तब तक पार्टी में जो कंपटीशन है वो चलता है, लेकिन उसके बाद सब मिलके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। सुप्रिया जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और आज भाजपा को जब मौका मिला है तो वो सुप्रिया जी के बहाने पूरे विपक्ष पे और कांग्रेस पे हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है महिलाओं पे बयानबाजी करने का, और जो प्रत्याशी थे उनका भी एक बयान है जो काफी चर्चा में था। तो देखिए, अगर किसी ने किसी बयान पे माफी मांग ली है तो वो बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सुप्रिया जी भाजपा पे हमलावर रहती हैं, हमेशा भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती हैं, इसलिए भाजपा को मौका मिला और भाजपा उनपे लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी समझती कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और अगर किसी महिला ने अपनी किसी बात पे माफी मांग ली है तो उस बात का अंत हो जाना चाहिए। देखिए, महिलाओं पे अत्याचार अगर वो कहीं भी हो रहा है, वो संदेश खाली में हो या मणिपुर में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ऐसी घटनाओं की निंदा की। देश के प्रधानमंत्री जी वो सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? वो कलकत्ता पे और बंगाल पे तो बोलते हैं, वहां से तो प्रत्याशी भी ढूंढ लेते हैं, मणिपुर से प्रत्याशी क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप? जहां इतनी बड़ी घटनाएं हुई वहां पे प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। इसलिए महिला सुरक्षा की बात करना या महिलाओं की बात करना अब वो भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। महिला सुरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन जिस तरीके से बलात्कारियों के मुकदमे वापस लिए गए, जिस तरीके से महिला असुरक्षित है पूरे देश में, वो देश की जनता देख रही है। देश की जनता परिवर्तन चाहती है, वो देश में नया प्रधानमंत्री चाहती है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।